सो यू शुड हैव दिस मेंटालिटी, आई एम द बेस्ट अमंग द बेस्ट, मैं सबसे बेहतर हूं बेहतरीन में से, और मैं और बेहतर बनना है। And the simple thing is, if God is with me, who can be against me? आपने सरेंडर कर दिया, आपको पूरा ट्रस्ट है, आप उसके नाम में जीते हो, अपना काम करते हो, फिर क्या फर्क पड़ता है कौन आपके अगेंस्ट है या नहीं है? हाउ डज इट मैटर? बाकी और किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। So you should have this feeling, if God is with me, who can be against me? बिलीफ यानी कि विश्वास। विश्वास क्या चीज है? देखिए, एक है सोच। जो सोच को हम पक्की कर लेते हैं वो बन जाता है हमारा बिलीफ सिस्टम या हमारा विश्वास, राइट? और हम जैसा हमारा विश्वास होता है वही बनती है हमारे जीवन की रियलिटी या सच्चाई। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट सुनाता हूं। आज से लगभग 14-15 वर्ष पुरानी बात होगी। मैं अपनी पिछली कंपनी में था तब। लोकेश सेठी जी जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इस बिजनेस से पहले भी। सो एक बार मैं ऑफिस में गया और मैं उनसे मिला, हैंडशेक कर हाथ मिलाने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने कहा भाई मेरे से दूर रहो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरी आंखें आई हुई हैं। आंखें आना आप समझते हैं? आई फ्लू भी बोलते हैं, देसी भाषा में तो आंख आना ही बोलते हैं, अंजनी भी बोलते हैं, तो जो भी बोलो, उसमें आंखें लाल हो जाती हैं और उसमें ऐसी धारणा है कि जिस किसी व्यक्ति को अगर वो हो जाए, आप उसके टच में रहेंगे तो वो इन्फेक्शन आप में भी आ जाता है। तो उसने मुझे कहा कि भाई आप मेरे से दूर रहो, इन्फेक्शन आपको भी हो जाएगा। मैंने कहा ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट? और मैं लगभग उसके साथ वैसे ही रहा जैसे मैं रहता हूँ, और बल्कि मैंने उसको ये और कहा था कि मेरी एनर्जी तेरी एनर्जी से बहुत ज़्यादा है, बल्कि तू मेरे साथ रहेगा तो तू जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मुझे तो कुछ होने से रहा। थोड़ी देर के बाद में, आधे घंटे के बाद में, एक लेडी लीडर होती थी जो कि पेशे से डॉक्टर थी, MBBS डॉक्टर थी। सो थोड़ी देर बाद वो आई और जैसे ही उन्हें पता लगा कि लोकेश जी को आई फ्लू हुआ है या इनकी आंख आई हुई है, तो वो उनको बोली सर मेरे से दूर रहना, मेरे से दूर रहना। वो पूरे दिन यही बोलती रही, सर मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। अब 1-2 बार बोला, जब उसने ज्यादा बोला तो वो भी मजाक के तौर पर उसके सामने 1-2 बार गया, लेकिन वो दूर से ही उसको देख के भाग रही थी। ठीक है जी, कोई बात नहीं। 2 दिन के बाद में एक इवेंट था हमारा, काफी बड़ी ट्रेनिंग थी, तो मैं बाहर खड़ा हुआ तो थोड़ा सा जल्दी आ गया था, तो बाकी लोग आ रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो डॉक्टर मैडम आ रही थी काला चश्मा पहन के, उनको आई फ्लू हो गया था, राइट? अब उनको आई फ्लू क्यों हुआ जबकि वो तो उसके संपर्क में नहीं आई, और मुझे क्यों नहीं हुआ जबकि दिन भर मैं उसके संपर्क में था? मैं तो सबसे ज्यादा उसके संपर्क में था, क्योंकि जैसा हमारा विश्वास होता है वैसी हम उम्मीद करते हैं। जैसी हम उम्मीद करते हैं बार बार उसी चीजों को, उस चीज को या सिचुएशन को लाइफ में हम अपने जीवन में खुद ही स्वयं ही आकर्षित कर लेते हैं। एक महिला थी जो कि कैंसर से पीड़ित थी और उसको ट्यूमर थे और ट्यूमर ने वो कैंसर का रूप ले लिया था और उसको ऑपरेशन ड्यू था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपका ये ट्यूमर निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये आपकी पूरी शरीर में फैलता जाएगा। लेकिन उस महिला की समस्या ये थी कि उसको ऑपरेशन के नाम से, हॉस्पिटल के नाम से इतना ज्यादा डर लगता था कि डॉक्टर ने कहा कि मैं ऑपरेशन की डेट आपको कैसे दूं? आपको ऑपरेशन की हम टेबल पे डालें, थिएटर में ले जाएंगे, आप तो हार्ट अटैक से पहले मर जाओगे, बाकी कैंसर तो जब वो तो मारेगा 1-2 साल बाद मारेगा, आप तो वैसे मर जाओगे। तो हम आपको डेट ऑपरेशन की तब तक नहीं दे सकते जब तक आपके अंदर जो ये मनोवैज्ञानिक डर जो बैठा हुआ है, मानसिक डर जो बैठा हुआ है, आप पहले इसको निकलवाइए। इसके लिए उस महिला की मनोचिकित्सक से अपॉइंटमेंट ले दी गई और उस मनोचिकित्सक ने काफी सारी उस महिला की 2-3-4 सिटिंग करी। तो उस सिटिंग में मनोचिकित्सक ने पूछा कि आपको इतना डर क्यों लगता है ऑपरेशन से और इन सब चीजों से? उसने फिर बताया कि जब मैं छोटी थी, 6 वर्ष की थी, तो मैं मेरी नानी के बहुत नजदीक थी और मैं बहुत उनकी लाडली थी, और उस समय लगभग मेरी नानी को ऐसे ही एक बीमारी हुई, ट्यूमर हुआ, और उनको ऑपरेट करने के लिए या अस्पताल ले जाया गया, और ऑपरेशन थिएटर में जब वो गई लेकिन वो वापस नहीं आई, उनकी डेथ हो गई। तो तब से मेरे मन में ये डर बैठा हुआ है और तब से मैं हमेशा से कहती थी कभी भी मुझे अस्पताल ना जाना पड़े, अस्पताल ना जाना पड़े, डॉक्टर से मेरा वास्ता ना पड़े, ना पड़े, ना पड़े। अब आज उसकी आयु लगभग 30-32 साल थी। तो पिछले 24-25 सालों से वो किस चीज को आकर्षित कर रही थी? जी हाँ, अस्पताल को और डॉक्टर्स को, कि अस्पताल ना जाना पड़े, डॉक्टर से मेरा वास्ता ना पड़े। अब मैंने आपको बताया था ना की तस्वीर नहीं होती, तो इस वजह से राइट उसको ये दिक्कत हुई। कोई बात नहीं, मनोचिकित्सक ने फिर उसको ट्रीट करने के लिए कहा
कि देखिए उस समय, जबकि आप बात कर रही हो 25, 27, 26 साल पुरानी आप बात कर रही हैं, तब से लेके अब तक मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की करी है और अब बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो जिस बीमारी से जो आपको है उससे भी एक स्टेज की एडवांस बीमारी के बाद भी जो ठीक हो चुके हैं। उन्होंने खुद ऐसे कुछ 4-5 पेशेंट्स की केस हिस्ट्री निकाली, उनको दिखाई, कुछ से उनकी बात कराई और उनको ये विश्वास दिलाया कि ऐसा नहीं है, अगर ये हो गया तो आप वापस नहीं आओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे 5-6 सिटिंग्स जब उस मनोचिकित्सक ने उस महिला की करी तो उस महिला का डर निकल गया, जो कि ऑपरेशन को लेकर के या ऑपरेशन थिएटर को लेकर के और अस्पताल डॉक्टर को लेकर के था। जब उसका डर निकल गया तो वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन की डेट दे दी और जब ऑपरेशन की डेट मिल गई, जिस दिन उसका ऑपरेशन था, उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर में लेके गए। डॉक्टर ने जब उनको खोला ऑपरेट करने के लिए तो डॉक्टर हैरान रह गए कि जो ट्यूमर जिसको निकालने के लिए उसको ऑपरेट करना था वो ट्यूमर था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। अब पूरी की पूरी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी थी वो बिल्कुल उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो उन्होंने उस चिकित्सक को बुलाया और भी ज्यादा जो वर्ल्ड के बड़े बड़े चिकित्सक थे उनको, जो साइकोलॉजिस्ट थे उनको बुलाया और जब ये केस डिस्कस हुआ तो निष्कर्ष ये निकल करके आया कि जो डर था कि मुझे अस्पताल ना जाना पड़े या डॉक्टर से ना मेरा वास्ता पड़े, उस डर की वजह से ये ट्यूमर आया था। और जब ये डर निकल गया, जो मुख्य कारण था इसके आने का, तो वो ट्यूमर ने भी ऑटोमेटिकली उसके शरीर को छोड़ दिया, बगैर किसी ऑपरेशन के जरूरत ही नहीं पड़ी। सो बेसिकली जो हमारे बिलीफ होते हैं, जो हमारे विश्वास होते हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि हर समय हम उस चीज को अपनी ओर लगातार आकर्षित करते रहते हैं।